मिस्टर लैम्ब सेज व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। तो मिस्टर लैम्ब यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड दैट वुड बी। तो आप जरा सोचो कि वो जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड कैसा होगा, जहाँ पर अंधे लोगों के साथ रहेंगे, जिनके पैर नहीं है वो बिना पैर के लोगों के साथ रहेंगे। तो यहाँ की पॉजिटिविटी अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो। अगर हमें उनको यार उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? अगर उनके पैर नहीं है तो क्या वो लोग नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह सकते? अगर वो ब्लाइंड है तो उसका मतलब ये है कि वो इस नॉर्मल लाइफ में नहीं रह सकते। अगर नहीं रह सकते तो वो खुद को ही अंदर से मार डालेंगे यार। उनको जीना कैसे सिखाएंगे हम? अगर वो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रह रहे तो उनको हम जीना कैसे सिखा पाएंगे? ये बात भी तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब ये समझाना उसे चाहते हैं कि ये ऑब्वियस है यार। आप देखो अभी ये बच्चा डैरी क्या बता रहा है कि जब वो इतनी हेट्रेट लोगों से उनको कहाँ से आई है, जब वो हॉस्पिटल से आया तब से ही उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें घुसा दी है। ठीक है, जैसे ही वो हॉस्पिटल से आया था किसी इंसान को बोलते हुए इसने सुना था कि ऐसे इंसानों को हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो पहले से ही ये जो एटीट्यूड है उसका वो बदल दिया गया है कि जब नॉर्मल इंसान रहता है उसके साथ कोई हादसा हो जाता है फिर उनको उसी इंसान के साथ रहने चाहिए जो उनके जैसे दिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब वो चेंज उसका जो वे ऑफ परसेप्शन है वो चेंज करना चाहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब यहाँ पर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप अगर सोचो कि वो वर्ल्ड कैसा होगा। तो डैरी कहता है एटलीस्ट देर वुड नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वेरेंट लाइक। तो डैरी आंसर देता है एटलीस्ट वहाँ पर ऐसे इंसान तो होंगे जो आपको एक टस देखेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज तुम एक दूसरे जैसे ही दिखते हो। एक की टांग नहीं है तो दूसरे की भी नहीं है। एक अंधा है तो दूसरा भी अंधा है। सी, तो मिस्टर लैम कहते सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विथ बर्न फेसेस। तो मिस्टर लैम कहते तो तुम ये सोचते हो कि वहाँ पर वो ऐसे ही लोग हैं जो बाकी लोग के जो बर्न फेस है उसी तरह आपका भी फेस है। जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, जिस तरीके से तुम्हारा अपीयरेंस है उसी तरीके का। ओह एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि यार पूरी दुनिया डिफरेंट है, एवरीथिंग इज सेम। अगर आप चाहो तो पूरी दुनिया एक जैसी है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसे इमोशन दिए हैं, एक जैसी फीलिंग दी है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। लेकिन फिर भी हर एक इंसान अलग अलग है। हर एक इंसान का जो गोल है वो अलग है। हर एक इंसान जो करना चाहता है वो अलग है यार। उनके केवल चेहरे अलग अलग है। काफ़ी तो बहुत सारे जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों के तो फेस भी सेम होते हैं, फिर भी अगर आप देखो तो अंदर से वो अलग अलग होते हैं। उनके दोनों के गोल कैसे अलग अलग होते हैं। तो वो यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं मिस्टर लैम। डैरी सेज हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो यार? मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ। तो डैरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। अब जो पॉजिटिविटी है ना, मिस्टर लैम जो चाहते थे ना, वो पॉजिटिविटी अब धीरे धीरे डैरी में से बाहर आ रही है। वो बता रहा है यस आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जैसे कि एक गार्डन। आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टेन। मुझे ऐसे भी हाउस पसंद है जिसमें कर्टेन्स नहीं होते। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो फिर दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। तो डैरी कहता है बट दैट्स इजंट माइन। लेकिन ये घर मेरा नहीं है, ये गार्डन मेरा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट। अगर आप चाहोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी है। व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज। जो मेरा है वो सबका है। तो डैरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन। सो मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट, अगर तुम यहाँ पर नहीं हो फिर भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, आप यहाँ पर आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो आप बाकी लोग जो है वो यहाँ पर बैठे होंगे ऑफ कोर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं ओह सॉरी, डैरी कहता है ओह। मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट्स नीडेंट स्टॉप यू, यू नीडेंट माइंड। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ दैट नीडेंट स्टॉप यू, और वो बात आपको नहीं खटकनी चाहिए। यू नीडेंट माइंड।
डैडी कहता है आई वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड, सॉरी इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माई फेस एंड रन। वो डैडी कहता है कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग यहाँ पर अगर होंगे तो भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी, अगर मैं यहाँ पर आया तो उनको माइंड होगा, वो यहाँ आने से हिचकाएंगे। व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माई फेस एंड रन, जब मैं यहाँ पर आऊँगा वो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे देख के यहाँ से वो भाग जाएंगे। मिस्टर लैम्ब से दे माइट नॉट, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको देखकर वो भाग जाए, ना भाग जाए। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा, सो वुड दे, जैसा कि वो रिस्क यहाँ पर आना ले रहे आपको भी लेना पड़ेगा। डैडी सेज नो यू वुड, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. See, डैडी क्या बता रहा है कि नो यू वुड, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर आया तो आप आपके सारे फ्रेंड्स को खो दोगे, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। वो डैडी बता रहा है कि यार शायद मैं यहाँ पर आऊँगा तो कोई नहीं चाहता कि लोग मेरे अगल बगल में रहे, वो मुझे देखकर भाग ही जाएंगे। मिस्टर लैम्ब सेज आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो अभी तक यहाँ पर ही हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया। डैडी सेज नो, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर लैम्ब सेज व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट्स लैमी लैम्ब, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस, इट्स अ गेम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, why should they be? Because I am not afraid of them, that's why not. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ, रास्ते पे जाता हूँ, बच्चे चिल्लाते हैं लैमी लैम्ब, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, फिर भी वो मुझे चिढ़ाते हैं, फिर भी वो गार्डन में आते, मेरे घर में आते। इट्स अ गेम यार, ये जस्ट गेम है, मैं बाहर जाता हूँ, वो मुझे चिल्लाते हैं, मैं सुन लेता हूँ, फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते, वाई शुड दे बी, और उनको डरना भी क्यों चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, क्यों, क्योंकि मैं खुद उनसे नहीं डरता हूँ, दैट्स वाई नॉट। इसीलिए मैं अंदर से यहाँ पर मिस्टर लैम्ब बताना चाहते हैं कि मैं खुद से नहीं डर रहा हूँ यार, मेरा एक 3 लेग है, मैं खुद से नहीं डर रहा हूँ, वो लोग मुझसे क्यों डरेंगे। तो डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या आपका ये जो पैर है वो जो वॉर है उसमें आपका ब्लो हो चुका था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली, हाँ वॉर में ही ऐसा कुछ हुआ था। डैडी कहता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब्स एप्पल डाउन। तो डैडी कहता है कि तो फिर अगर ऐसा हुआ है तो आप ये लैडर पे कैसे चढ़ोगे और वो क्रैब एप्पल्स उतारोगे कैसे। मिस्टर लैम्ब कहते हैं ओह देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। मिस्टर लैम्ब कहते हैं यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने धीरे धीरे करके सीख ली है, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और उसके लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम भी था। ईयर्स आई टेक इट स्टडी, बहुत सालों में मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली है, धीरे धीरे करके मैंने ये सारी चीज़ें कि कैसे लेडर के ऊपर 3 लेग से चढ़ते हैं, क्रैब एप्पल्स नीचे उतारते हैं। डैडी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वेर ऑन योर ओन। डैडी कहता है अगर मान लो इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर लेडर के ऊपर से आप गिरते हो, आपकी जो नेक है वो टूट जाता है, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, आप ग्रास के ऊपर गिर जाओगे और आप मर भी सकते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप अपने आप में अकेले रहे तो शायद ऐसा हो सकता है। तो मिस्टर लैम्ब सेज आई कुड, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो डैडी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर आप चाहो, हाँ मिस्टर डैडी कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो डैडी कहता है बट माई मदर वोंट, डैडी कहता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम across the fields, I am 14 but they still want me to know where I am। तो डैडी कहता है लेकिन मेरी जो मम्मी है, मेरी जो मदर है, वो जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, यहाँ से ये फील्ड से गुजरते हुए
3 माइल्स दूर मेरा घर है। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ, फिर भी मेरी माँ जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम सेज पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं। डैरी सेज पीपल फर्स, यहाँ फर्स्ट का मतलब क्या है, परेशान करना। तो डैरी कहता है लोग चिंता नहीं करते, लोग परेशान करते हैं। मिस्टर लैम्प गो बैक एंड टेल देम, तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि जाओ और जाकर उनको बोल को आओ कि तुम्हें यहाँ रहना पसंद है। डैरी सेज इट्स 3 माइल्स, वो 3 माइल यहाँ से दूर है। मिस्टर लैम्प कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, बहुत अच्छी इवनिंग है और तुम्हारे पास तो पैर भी है। डैरी सेज वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो डैरी कहता है एक बार अगर मैं घर पे गया तो वो लोग मुझे कभी भी यहाँ वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम्प सेज वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो मिस्टर लैम्प बहुत ही अच्छा आंसर देते और आप कह सकते हो एक वन टाइप ऑफ चैलेंज दे रहे। देखो वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, मिस्टर लैम्प कहते हैं कि एक बार अगर तुम घर गए तो तुम शायद खुद को यहाँ आने से रोकोगे। डैरी सेज यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्प सेज नो ओनली यू नो व्हाट दैट, तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि नहीं वो तो ऑब्वियस है ना, वो चीज़ मुझे कैसे पता होगी, वो तो आपको ही पता होगी कि आप क्या कर सकते हो। तो डैरी कहता है इफ़ आई चूज़, अगर मैंने तय कर लिया। मिस्टर लैम्प से ओह इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैंट टेल यू व्हाट टू डू, तो मिस्टर लैम्प कहते हैं अगर तुमने ठान लिया है तो मुझे आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मुझे हर एक चीज़ नहीं पता है कि तुम क्या कर सकते हो। आई कैंट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। डैरी सेज दे टेल मी, दे मीन्स यहाँ पर क्या है कि उनके पेरेंट की बात हो रही है कि वो मुझे बताते हैं। डैरी कहता है कि वो मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना है। मिस्टर लैम्प सेज डू यू हैव टू अग्री, क्या ये तय है कि तुम्हें उनकी हर एक बात माननी है। डैरी सेज आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट, मुझे नहीं पता यार मुझे क्या करना है। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ एवर गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो वॉट इज़ इट। डैरी कहता है यार मुझे सच में, मिस्टर लैम्प को वो बता रहा है कि मुझे सच में नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी के पास नहीं है और एवर विल हैव, और वो किसी के पास नहीं आएगा। समथिंग जस्ट माइन, ऐसी कि जो केवल मेरा हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, मुझे नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो मिस्टर लैम्प कहता है यू कुड फाइंड आउट, ये तुम्हें ढूंढना है। डैरी सेज हाउ, लेकिन कैसे। मिस्टर लैम्प सेज वेटिंग वॉचिंग एंड लिसनिंग, राह देखो, उसे देखो और सुनो। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, यहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ। आई विल हैव टू सी टू द पीस, लेकिन मिस्टर लैम्प कहते हैं अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे उस पीस के पास जाना है। डैरी सेज दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। अब डैरी कहता है कि वो लोग जो बाकी सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं, क्या वो आपसे बात करते हैं, आपसे सवाल करते हैं। मिस्टर लैम्प कहते हैं सम डू सम डोंट, आई लास्क हिम, आई लाइक टू लर्न। मिस्टर लैम्प कहते हैं कुछ करते कुछ नहीं करते, लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे चीज़ें सीखना पसंद है। डैरी सेज आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उनमें यकीन नहीं रखता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे तो ये लगता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर कोई नहीं आता होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। तो डैरी को अब यार ये लग रहा है कि उनके कोई फ्रेंड नहीं है, मैं उनमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि वो यहाँ पर आते होंगे। यू आर हियर बाई योर और योर सेल्फ, आप अकेले यहाँ पर रह रहे हो और बिल्कुल ही मिजरेबल, बहुत ही गरीब बन के रह रहे हो। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ पर जिंदा हो या मर गए हो, आपको किसी को आपकी फ़िक्र नहीं है। मिस्टर लैम्प सेज यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि आप खुश होने के लिए जो सोच सकते हो वो सोच सकते हो। तो डैरी सेज ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, तो डैरी कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आपके जो फ्रेंड है उसमें से किसी का भी नाम बता दो। मिस्टर लैम्प सेज व्हाट आर नेम्स, नाम क्या होता है, टॉम डिक एंड हैरी। देखो यहाँ पर मिस्टर लैम्प ने बता दिया है कि उनके नाम क्या है, टॉम डिक एंड हैरी। अब यार ये मूवी नहीं है, पहली बात ये मूवी नहीं है, टॉम डिक एंड हैरी जो आपने देखी है वो मूवी नहीं है।
यहाँ पर टॉम डिक एंड हैरी वो एक इडियम के तौर पे लिया है, राइट। ये टॉम डिक एंड हैरी रिफर्स टू ऑर्डिनरी पीपल इन जनरल में अब जब भी कोई पूछता है कि उनके नाम बताओ, तो उनके नाम कुछ इस तरीके से हम बता देते हैं, टॉम डिक एंड हैरी। कोई ये प्रॉपर नेम किसी के नहीं है, पर फिर भी जब इन जनरल में हम जब भी कोई नाम लेते हैं तब इसी तरीके के नाम लेते हैं। तो डैरी जब उनको पूछता है कि आपके अगर कोई सच में फ्रेंड है तो उनके नाम बताओ, तो मिस्टर लैम्ब तुरंत उनके नाम बता दे, यार नाम में क्या रखा है, टॉम डिक एंड हैरी, राइट। तो अब वहाँ से वो खड़े हो जाते हैं, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब मिस्टर लैम्ब खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं वो बीच की तरफ जा रहा हूँ। डैरी सेज आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी। तो डैरी कहता है कि मुझे तो लग रहा है यार तुम पागल हो, सच में क्रेजी है। मिस्टर लैम्ब से दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, ये बहुत अच्छा बहाना आपको मिल गया है। व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। और किस तरीके का बहाना, आप सेंसलेस बात करते हो। तो मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। ये एक अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। एक बार अगर आप घर जाओगे और वापस नहीं आओगे तो ये एक अच्छा बहाना आपने बना लिया है कि मैं एक्सक्यूज़, मैं पागल हूँ और इसलिए तुम वापस नहीं आओगे। एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आपका फेस जला हुआ है और ये जला हुआ फेस अदर बाकी सारे जो लोग हैं उनके लिए एक बहाना है यहाँ नहीं आने का। डैरी सेज you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? अब देखो भाई, डैरी यहाँ पर क्या बता रहे, यू आर लाइक द अदर्स। डैरी मिस्टर लैम्ब को कहते हैं कि यार सच में तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। अगर तुम्हें मेरे फेस को देखकर सॉरी फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि तुम मेरे फेस को देखकर डर रहे हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, यू थिंक आई एम एन अगली एज अ डेविल। अगर आप मेरे फेस को देखकर डर भी नहीं रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ही बंदा एक डेविल की तरह हूँ। आई एम अ डेविल, डोंट यू। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैं एक डेविल हूँ। साउट्स, ये चिल्ला के वो बोल रहा है डैरी, पर मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई। ये बात मिस्टर लैम्ब सुन के रिप्लाई नहीं दे रहे। ही हैज़ गॉन टू हिज पीस, और वो तो अपनी बस पीस की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। डैरी क्वाइटली, अब बिल्कुल ही शांत होकर कहता है, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। तो डैरी कहता है, नहीं 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 यार, तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो मेरा फेस देख कर भाग जाते, तुम वैसे नहीं हो। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है। पॉज, डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स। फिर वापस से खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट। अब देखो भाई, यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, तुम देखना, तुम मेरी वेट करना, मैं वापस आ रहा हूँ। आई कैन रन, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टीन लेग, आई विल बैक। वो यहाँ पर ऐसा डैरी कुछ बताना चाहता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि वो मिस्टर लैम्ब की मजाक उड़ा रहा है। वो क्या कहता है, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पास आपके जैसे 3 लेग नहीं है, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, साइलेंस, द साउंड्स ऑफ गार्डन अगेन। और इतना बोल के डैरी वहाँ से भाग जाता है। वापस से शांति हो जाती है और केवल जो गार्डन में जो बची कुची आवाज़ होती है वो आवाज़ आती है।